तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आइए शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बतलाने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करें। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिंपल सी बात करें तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करें। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल में आपको बतलाते हैं, जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, ऐसे ऐसे टाइम फ्रेम पे आप यदि ट्रेडिंग करते हो भी ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो वहाँ पे आपका मूव होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। यदि छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे वहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। अब स्कैल्पिंग का मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ पे ज़्यादा सा पैसा होता है और छोटा सा मूव कैप्चर करके मार्केट से निकल जाते हैं। आपको जब यदि आपको पोजिशनल ट्रेडर बनना है, जैसे कि आपको कम आपके पास कैपिटल है, तो आप कम से कम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर के चार्ट पे ही जाके और अच्छा खासा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा मूव होने का ज़्यादा चांस होता है, वो भी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यदि ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे मूव होने का ज़्यादा चांस होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई कम, देखो यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यदि ट्रेडिंग करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम ट्रैप होने का चांस भी होता है। ठीक है, मैं जैसे कुछ आपको बतलाता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ से आपका बेनिफिट हो सकता है। देखो, हर जगह ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता है, जैसे कि कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग, या चार्ट पैटर्न या कोई डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा कुछ भी पैटर्न आपको नहीं बतलाने वाले, बल्कि आपको सीधी सी आपको एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ही स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजी जैसे है आपको उस उसके जैसे यदि मैं बतलाता हूँ, उसके जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैं बतलाता हूँ, तो आपको छोटा मोटा यदि मंथ के एंड में आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, सिंपल सी आपको क्या करना होगा कि देखो, मार्केट में पहले तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मैं बोला 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 15 मिनट, या 1 आवर्स, या 4 आवर्स, ऐसे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना होता है। जैसे कि आपको पहले तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आ जाना है, जैसे कि मैं अभी 5 मिनट पे ही आपको बतलाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट पे ही बतलाने वाला हूँ। 5 मिनट पे आके वहाँ पे मार्केट में 3 से 4 आवर, 5 आवर मार्केट को कंसोलिडेट जिधर किया है मार्केट, उसको ही आपको पकड़ना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे मार्केट खुला। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहीं पे आकर ऊपर नीचे मार्केट ऊपर नीचे ही किया है। ठीक है, इससे ज़्यादा किया नहीं, यानी बोला जाए तो यहाँ से आपको मूव भी उतना नहीं किया है। ठीक, छोटे छोटे कैंडल ही बनाया है। ठीक है, यहाँ तक तो बोला जाए तो जब यहाँ तक आया है मार्केट में, तो कम से कम यानी 5 आवर, तो यानी बोला जाए तो 4 आवर या 5 आवर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, कोई उतना मूव नहीं दिया है। सपोर्ट बनाना है और रेजिस्टेंस बनाना है। यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाना नहीं आता होगा, मैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाएं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो उस पर जाके आप लोग देखिए और उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना पहले सीखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा सा और आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सपोर्ट बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया। देखो, इस सपोर्ट को यदि ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा और कंफर्मेशन की आप कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे रिटेस्ट पे भी आप लोग एंट्री कर सकते हो। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट कर दे तो यहाँ पे आप लोग का एंट्री बना, छोटा मोटा मूव लेके मार्केट से निकल के। ठीक है, कम से कम बोला जाए तो आपको दिन का 50 या 60 पॉइंट भी आपको मिलता है, या 40 पॉइंट भी मिलता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मंथ का आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट करना है और कितना लॉस करना है, एक दिन में कितना प्रॉफिट होता है और 2 दिन में कितना प्रॉफिट होता है, या 5 दिन में कितना लॉस होता है, उससे मैटर नहीं है। मैटर सबसे ज़्यादा ये है कि आप मंथ के एंड में कितना प्रॉफिटेबल होते हो, मंथ के एंड में लॉस होते हो या प्रॉफिट होते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक दिन में क्या हो गया वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आप सिंपल सी यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे थोड़ा बहुत एंट्री की है, फिर से मार्केट थोड़ा बहुत मूव दे दिया, उसके बाद आप एंट्री नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, पर डे 1 ट्रेड करना है, आराम से मिलता है मार्केट में तो लेंगे, यदि नहीं मिलता है तो नहीं लेंगे। देखो, एक चीज़ और बात आपको बतलाता हूँ कि देखो, ये जो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन 3 से 4 आवर मार्केट कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद थोड़ा सा एंट्री करते हैं, तो सेफ थोड़ा सा एंट्री होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट यहीं पे ऑलरेडी यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है ना, कोई किसी को मार्केट यहीं से डायरेक्शन को, ठीक है, अपने डायरेक्शन को जांचता है, मानी मार्केट को अपने डायरेक्शन को बनाता है कि हम इसी साइड जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो मूव होता है तो ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट में बड़ा ही मूव होने का। ठीक है, ये तो छोटा मूव है, बहुत सारा बड़ा मूव मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं।
और एग्जांपल में समझे तो देखो सिंपल सी, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, मार्केट यहीं पे कम से कम बोला जाए तो पूरे दिन ही कंसोलिडेशन करने लगा, ना इसको ब्रेकआउट किया ना इसको ब्रेकआउट किया, सिंपल सी बात कर रहे हैं, ना सपोर्ट को ब्रेकआउट किया ना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहीं पे क्लोज कर दिया मार्केट। तो देखो आपको तो ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करना है, यदि मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है, या थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो थोड़ा सा रिटेस्ट पे आप लोग एंट्री कर सकते हो। लेकिन मार्केट तो वैसा किया ही नहीं है, यदि अगले दिन सीधे ही मार्केट गैप डाउन खुल गया बिना किसी रिटेलर को एंट्री किए, या आप एंट्री नहीं किए जिसके कारण से आप एंट्री तो आपका हुआ नहीं था, जिसके मार्केट गैप डाउन खुल गया, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। मार्केट में आप एक दिन ट्रेड भी नहीं करते हो तो चलेगा, मार्केट में ट्रेड नहीं भी लेना एक प्रकार का ट्रेडिंग कहलाता है, ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कभी कभी मैं क्या बोला कि मार्केट में कभी कभी आपको ट्रेड मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है, और कभी कभी आपका लॉस भी होता है, वो भी छोटा। देखो मार्केट में यदि आपको टिक के रहना है, मार्केट में आपको सही से आपको ट्रेडिंग करना है, तो आपको छोटा यदि लॉस हो रहा है तो छोटा छोटा लॉस लेके मार्केट से निकल जाओ, प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बिग ही प्रॉफिट यानी बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने का सोचो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उसी बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में आप पूरा ही लॉस कर दो, तो सिंपल आपको थोड़ा सा और ध्यान रिस्क टू रिवार्ड को अपने अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा और एग्जांपल की तरफ। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए तो देखो सिंपल सी बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया था, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था और ये यहाँ पे एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से लगभग 12 बजे तक मार्केट आप कंसोलिडेशन ही किया था, बोला जाए तो कम से कम 4 आवर्स ऐसे लगभग मार्केट कंसोलिडेशन किया था। मैं क्या बोला कि आपको कंसोलिडेशन देखना है, मार्केट में ऐसे ट्रेंडर पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न आपको नहीं देखना है, बल्कि आपको सच में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, तो आपको बस कंसोलिडेशन देखना है। कंसोलिडेशन के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आता होगा तो यहाँ पे बना लेना है, उसके बाद जिस साइड भी मार्केट ब्रेकआउट करता है उस साइड आपको फटाक से ट्रेड कर लेना है बिना कोई डाउट किए, सिंपल सी बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बना लिए, यहाँ पे सपोर्ट बना लिए, सपोर्ट को ब्रेकआउट करता तो यहाँ पे आप एंट्री कर लेते, यदि थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए था तो रिटेस्ट पे एंट्री कर लेते, यही तो करते, उसके अलावा तो आपको करना कुछ नहीं है मार्केट में। यहाँ पे आप लोग एंट्री कर लिए, एंट्री करने के बाद देखो अच्छा खासा कितना मस्त मूवमेंट दिया है। अब इसमें बोला जाए तो यहाँ पे 300 तक मार्केट मोमेंटम किया है, 300 मोमेंटम किया है, कम से कम इसमें आपका 150 पॉइंट भी आप बुक की करते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता, ठीक है। तो आपका कोई डाउट नहीं करना है, ठीक है। यदि प्लान बनाए हैं कि नहीं इसको ब्रेकआउट करेगा, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको कोई डाउट नहीं करना है। ब्रेकआउट हो रहा है तो आप एंट्री कर लो, यदि थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो रिटेस्ट पे एंट्री करो या पुल बैक पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देखो, देखो यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे भी देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेशन किया है, मार्केट ना किसी को ब्रेकआउट किया है ना किसी को, यानी बोला जाए तो ना सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है ना रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है, बल्कि इसी में कंसोलिडेशन कर लिया है। उसके बाद अगले दिन सीधे ही मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, तो आपको यहाँ पे भी एंट्री मिला नहीं, सिंपल सी बात कर रहे हैं। देखो ब्रेकआउट के केस में सबसे ज़्यादा यही होता है कि मार्केट वहीं पे क्लोज हो जाता है, उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ही खुल जाता है, उसके बाद गैप अप ही खुल जाता है, ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ ट्रैप होने का प्रॉब्लम है। ट्रैप कैसे होता है, खोया जाता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे भी आपके यही सिचुएशन फिर से यहाँ पे बना तो आपको भी ट्रेड नहीं मिला, तो थोड़ा सा और चलते हैं आगे। यहाँ पे भी कल देखो मार्केट में क्या बोला कि आपको कभी कभी ट्रेड मिलता है, कभी कभी ट्रेड नहीं भी मिलता है, कभी कभी आपको लॉस भी होता है, कभी कभी आपको मार्केट में सब कुछ देख के ही और एंट्री कर लेते हैं, सही से एंट्री भी नहीं करते हैं जिसके कारण से लॉस होता है। तो थोड़ा बहुत ये सब चलता है, मार्केट का रूल है, मार्केट में ये सब चलता है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और एक चीज़ और कि आपको एक दिन में कितना लॉस होता है और 2 दिन में कितना लॉस होता है और 5 दिन में कितना लॉस होता है, ये आपको नहीं देखना है। कितना प्रॉफिट होता है एक दिन में 2 दिन में, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है मंथ के एंड में। मंथ के एंड में कितना प्रॉफिटेबल होते हैं, कितना प्रॉफिट हो जाता है, कितना लॉस हो जाता है। यदि मंथ के एंड में आप 10% भी निकाल लेते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। सिंपल सी मैं बोलता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसको बोलेंगे, जब अपने कैपिटल को लूज ना करे बल्कि थोड़ा बहुत आप बैंक से, देखो बैंक ये 10% आप निकालते हैं तो 10% बोला जाए तो बैंक से तो ज़्यादा निकाल रहे हैं, ठीक है। बैंक 6% 7% मंथ यानी 1 ईयर्स का देता है, ठीक है। आप तो एक दिन का 10% निकाल लें तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आप 10% भी आप कैपिटल के अपने कैपिटल से 10% भी निकालते हैं प्रॉफिट तो बेटर होता है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और एग्जांपल को समझ जाते हैं।
देखो यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल से मैं बोला हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट तो बोला जाए तो एक ट्रेंड लाइन था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा चांस था कि मार्केट नीचे आने का, ठीक है। आप लोग को भी जानते हैं कि नहीं, आपको कंसोलिडेशन ढूंढना है। पहले तो कंसोलिडेशन यहाँ पे किया है, पूरे दिन ही कंसोलिडेशन कर दिया। कंसोलिडेशन कर दिया तो आपको तो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेना है और मार्केट में वेटिंग करना है कि कब ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको एंट्री ले लेना है, यदि ब्रेकआउट नहीं होता है तो वहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, सिंपल। आपको उतना रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो सिंपल देखो, मार्केट अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया तो आप देखो, यदि गैप डाउन भी खुल जाता है तो आपको वहां से भी थोड़ा सा एंट्री करना है, ठीक है। तो आपको मार्केट में यदि गैप डाउन खुल गया तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेने दो मार्केट को। यदि ऐसा यहाँ पे खुल जाता है गैप डाउन, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके उसके बाद यहाँ पे नीचे गिरता है तो नीचे गिरता थोड़ा सा नीचे मूव होगा, उस मूव को कैप्चर कर सकते हो यदि पुल बैक लेता है तो। जैसा कि इस केस में भी ऐसा हुआ कि मार्केट में यहाँ पे नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक लिया मार्केट में, यहाँ पे इस मूव को आप लोग कैप्चर कर सकते थे। कम से कम ये बोला जाए तो 50 से 60 पॉइंट तक ये मूव है, 50 से 60 पॉइंट कम नहीं होता है, ठीक है। अभी एक रिटेलर के लिए देखो, जितने भी आप लोग देखते हो यूट्यूब पे कि बड़े बड़े प्रॉफिट 1 लाख 2 लाख, तो देखो 1 लाख का 2 लाख का उन लोगों के पीछे मालूम है क्या है? देखो सीक्रेट पॉइंट है कि वो लोग लगाते हैं सीधे 50 लाख कैपिटल एक ही बार, ठीक है। और 5 से 6 7 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करते हैं और निकल जाते हैं। तो 5 से 6 पॉइंट 10 पॉइंट बुक करते हैं, वो भी बिग प्लेयर जो यूट्यूब पे आप सबसे ज़्यादा देखते हो। और आप 40 पॉइंट 50 पॉइंट बुक कर रहे हो तो उन लोगों से तो ज़्यादा आप बुक कर रहे हो, तो बोला जाए तो उन लोगों से सबसे ज़्यादा आप बेटर तरह से ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है बल्कि आपको सच्चाई बतला रहा हूँ मार्केट का, ठीक है। आप जाके यूट्यूब पे पहले देखिएगा, जो भी ट्रेडर ट्रेड करता होगा उन लोग का पहले देखिएगा किस प्राइस पे लिया है और किस प्राइस पे सेल किया है, ठीक है। यदि उनका फर्क देखिएगा तो सबसे ज़्यादा 10 पॉइंट 20 पॉइंट इतना ही होगा। आप तो 40 पॉइंट 50 पॉइंट बुक कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है, वो भी इन लोगों से ज़्यादा ही आप बुक कर रहे हो, तो बोला जाए तो आप एक उन लोगों से ज़्यादा बेटर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते, आगे का क्या थोड़ा सा एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो तो एक प्रकार का ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे भी देखो। पहले तो मार्केट में क्या खोजना होता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ पे सपोर्ट बना। देखो ट्रेंड लाइन है, मुझे भी मालूम है, लेकिन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बदौलत ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे को बोलेंगे सपोर्ट और ऊपर को बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, सिंपल सी। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, यानी इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री कर लिया। थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए था तो मैं क्या बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक मार्केट लेता है तभी भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री करके उसके बाद अगले दिन मार्केट देखो धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कितना दे दिया, सिंपल से। आपको मैं क्या बोला कि आप जब आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको कोई डाउट नहीं करना है अपने प्लान पे। आपका प्लान क्या है कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं या ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में आपको कोई डाउट नहीं करना है अपने प्लान पे। प्लान आपका एंट्री कर लिए, उसके बाद कोई डाउट नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो लॉस होगा, लॉस को पहले आपको मेंटेन करना होगा कि नहीं हमको एक दिन में कितना लॉस लेना है और मंथ के एंड में हमको कितना लॉस लेना है, ये पहले डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ये डिसाइड करके उसके बाद ही ट्रेडिंग करना होगा, ठीक है। थोड़ा चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, एग्जाम्पल में समझते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे भी छोटा मोटा आपका प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे बोला जाए तो, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट हुआ, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया। इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, या थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो मैं क्या बोला थोड़ा रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सके। और मार्केट देखो, मार्केट धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया, तो आपका देखो ऐसे ही होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यदि सच में ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, ठीक है, अच्छे खासे आपको प्रॉफिट करना है, तो आप बोला जाए तो कंसोलिडेशन पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कीजिए, जहाँ पे मार्केट साइडवेज होता है, थोड़ा बहुत साइडवेज जैसे दिखता है, यानी उसी को बोलते हैं कंसोलिडेशन। उस कंसोलिडेशन को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे एंट्री कीजिए, साइडवेज जैसे मार्केट बिहेवियर करता है तो उस पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा मूव होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन मार्केट में ढूंढना है, साइडवेज जैसे बिहेवियर जैसे मार्केट को ढूंढना है, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मूव होने का ज़्यादा चांस। देखो यहाँ पे भी देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक बोला जाए तो एक पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न को भी थोड़ा बहुत आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं असेंडिंग पैटर्न जैसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेंडिंग को देखो, यहाँ पे आपको ट्रैप कैसे होते हैं, देखो यहाँ पे ट्रैप हो गए। देखो आपको चार्ट पैटर्न पे यदि ट्रेडिंग करते हो, देखो ये चार्ट पैटर्न है, एक असेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। यदि इस असेंडिंग पैटर्न को
पैटर्न पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे ट्रैप होने का जो बहुत ही ज़्यादा चांस होता है। उसीलिए मैं बोल रहा था कि नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उसको ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के मार्केट उसको ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा ज़्यादा होने का चांस होता है, ठीक है। यदि चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हो तो ऐसे ही आपको भी ट्रैप मिलेगा। यहाँ पे एंट्री करोगे, फिर से आपका ऐसे हिट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। जब सब किसी का यानी आपका ये एसएल हिट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो आप क्या ही फायदा। तो सिंपल आपको जो ब्रेकआउट होता है, जो सच में मार्केट में जो काम करता है उस पर ट्रेडिंग करना है। इस चार्ट पैटर्न पे आपको सिंपली उतना काम नहीं करना है, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है तो यहाँ पे मार्केट आप रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ पे सपोर्ट बना लो। इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एंट्री कर लो बिना कोई डाउट किए और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर भी निकल जाओ। क्योंकि यहाँ पे देखो तो मार्केट यहाँ पे पूरे दिन ही मार्केट कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट बन गया। यदि इस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हो या थोड़ा सा रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यही तो मैं बोल रहा था, उसी टाइम से बोल भी रहा हूँ, ठीक है। आपका ये सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेकआउट करिए तो यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद कोई डाउट नहीं करना है कि मार्केट ऊपर ही चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। आपको बस बेटिंग करना है। बेटिंग किए, थोड़ा सा और बेटिंग किए तो मार्केट देखो मार्केट कितना नीचे गिरा है। ये इस मूव को यदि कैप्चर करते हो तो कम से कम बोला जाए तो 300 या 200 पॉइंट आपको होगा। इसमें से थोड़ा सा भी 40-50 पॉइंट भी बुक करते हो तो आपको चल जाएगा, ठीक है। इतना तो चल जाएगा, ठीक है। मार्केट में हमेशा रिस्क है, ठीक है। मार्केट में हमेशा रिस्क लेते हैं तभी कुछ मिलता भी है मार्केट में, ठीक है। तो बिना सोचते हो कि बिना रिस्क किए कोई स्ट्रेटजी है या कोई कुछ भी है तो वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी तक। कोई भी दे रहा है आपको यूट्यूब पे बोलता है कि नहीं 100% गारंटी है यहाँ पे प्रॉफिट हुई होगा, तो वो चीज़ मार्केट में नहीं होता है। एक प्रोबेबिलिटी वाइज होता है कि नहीं कितना परसेंट हो सकता है, कितना परसेंट नहीं हो सकता है। तो देखिए जो मैं बोलता हूँ ये नहीं है कि मार्केट ये 100% ही करेगा, कभी कभी आपका एसएल भी हिट कर सकता है या आप अपने इमोशन के वजह से एसएल को काट के मार्केट से बाहर निकल सकते हो। वो थोड़ा सा वो चीज़ है, ठीक है। मार्केट इमोशन का ही गेम है देखा जाए तो, ठीक है। क्योंकि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बनाते बनाते जो बंदा वो ट्रेडिंग करता है उसको अपने जो माइंड उसका होता है बंदा का वो अपने कंट्रोल में कर लेता है मार्केट। तो बोला जाए तो इमोशन का ही गेम है, इमोशन को कंट्रोल कर लेता है सीधे ही मार्केट और उल्टा सीधा एंट्री दिला के उन लोग का ऐसे लीड करके मार्केट अपने डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको वेट करना है मार्केट में, वेट करना है मार्केट में। ये नहीं है कि मार्केट में कहीं से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के और यहीं पे फटाक से ट्रेड कर लें, ऐसा नहीं करना है। आपको अच्छे खासा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन ढूंढना है, वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट में ब्रेकआउट जिस साइड भी हो रहा है वहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ पे एंट्री कर लो, या थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यही सब, इसके अलावा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ तक यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि सच में यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप एक बहुत ही जल्द एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि वही बंदा पूरे वीडियो को देखता है जो सच में ट्रेडर बनना चाहता है, ठीक है। सच में जो ट्रेडर बनना चाहता है वही पूरे वीडियो को देखता है, वो भी एंड तक। तो सिंपल आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बहुत ही जल्द बनने वाले हो, ठीक है। तो बोला जाए तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथ होने वाला है, ठीक है, और हो भी रहा है। तो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप सीधे यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसी में कोई डाउट हो तो आपको मैसेज करना है, कोई भी इंक्वायरी करना है। जैसे कि आपको कुछ मार्केट अभी न्यू आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या हमारा लॉस हो गया तो क्या करना चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी हो अपने रिलेटेड, ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।